नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट ज्ञानशाला में। पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट लगातार रिकवरी कर रहा है और निफ्टी की बात करूं तो अपने रेंज ब्रेकआउट के बाद लगभग 1000 रुपए की रैली कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रैली अभी और चलेगी या फिर जो मार्केट अपने एक बड़े रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है। और इस हफ्ते कौन सा सेक्टर सबसे मजबूत दिख रहा है, तो आज इसी का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो देखो यार, निफ्टी इस समय 24,270 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 24 के ऊपर, जो 24,000 के ऊपर है, इस समय सस्टेन कर रहा है। तो यार अगर आपको याद होगा तो देखो, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि इसकी एक रेंज थी जहां से ये निकल चुका है बाहर। तो देखो 23,700 800 के आसपास इसका जो है रेंज ब्रेकआउट आया था और वहां से अगर हम देखें तो लगभग 1000 रुपए की दोस्तों रैली कर चुका है। ये ओवरऑल मार्केट के पॉजिटिव स्ट्रक्चर को दोस्तों इंडिकेट करता है। लेकिन दोस्तों निफ्टी इस समय अपने एक इम्पोर्टेंट जो है रेजिस्टेंस जोन के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। तो देखो यार 24,500 24,700 जो कि मेरे हिसाब से अगला जो है रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। और अगर मैं बात करूं मूविंग एवरेज की भी, तो देखो यार 200 डे मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट 24,800 के आसपास दिखा रहा है। तो ये जो है दोस्तों बुल्स के लिए आसान जोन नहीं होने वाला। तो देखो यार, अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो इस समय जो नियर सपोर्ट दिख रहा है वो 24,180 के आसपास बन रहा है, जहां पे कि दोस्तों इसने जो गैप जो है क्रिएट किया था। तो दोस्तों ये गैप है जो कि इसका सपोर्ट का काम कर सकता है। तो दोस्तों जब तक ये लेवल होल्ड करता है तब तक मार्केट को थोड़ा पॉजिटिव माना जा सकता है। तो दोस्तों यार अगर मैं अपनी बात करूं तो बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग लग रही है। इस वक्त बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज है दोस्तों उसके आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, अपने तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है और जो है 200 डे मूविंग एवरेज है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखो यार 58,700 का अगला नेक्स्ट रेजिस्टेंस है और नीचे लगभग 57,200 के आसपास दोस्तों जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और देखो यार 58,700 का अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाता है तो बैंक निफ्टी में और ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो देखो यार, अगर मैं अब बात करूं सेक्टर्स की, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि मुझे इस हफ्ते सही लग रहे हैं, मजबूत लग रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों निफ्टी फार्मा की। देखो निफ्टी फार्मा को मैं इससे पहले भी अपनी कई वीडियोस के अंदर जो है आपको बता चुका हूं एनालिसिस करके कि ये मजबूत है। देखो पिछले कुछ हफ्तों से ये है कंसोलिडेट कर रहा था और अपना जो एक इंपोर्टेंट लेवल था दोस्तों जो कि पिछला रेजिस्टेंस था उसको रीटेस्ट कर रहा था। तो ये सेक्टर दोस्तों ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। तो अपना जो पुराना रेजिस्टेंस था जो कि अभी सपोर्ट का काम कर रहा था दोस्तों, वहां पर उसको रीटेस्ट करने के बाद अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल रहा है और वहीं से अगर देखेंगे तो दोबारा एक स्ट्रॉन्ग बाउंस देखने को मिल रहा है। तो यार देखो इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी हेल्थी लग रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं सेक्टर नंबर 2 की। देखो जो है मेरे हिसाब से जो है सेक्टर ऑफ द वीक अगर कहें तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों ये सेक्टर है निफ्टी रियल्टी का। मेरे हिसाब से इस समय का दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग सेक्टर निफ्टी रियल्टी ही है। चार्ट पे क्लीन इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है। देखो यार इससे पहले मैं कई बार बोल चुका हूं कि जब देखो अपना एक रेजिस्टेंस तोड़ता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो रीटेस्ट जब करने आता है तो वो रेजिस्टेंस दोस्तों सपोर्ट का काम करता है और वही इसी सेक्टर में हमें देखा। देखो 630 के आसपास ही सेक्टर का ब्रेकआउट आया था और उसके बाद इसने अच्छा खासा गेन दिया। लेकिन मार्केट की गिरावट के साथ दोस्तों ये सेक्टर भी नीचे आया और वापस से दोस्तों 631 630 रुपए को इसने रीटेस्ट किया और उसके बाद से देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा में मजबूती इस सेक्टर में देखने को मिल रही है। नीचे एक बहुत क्लासिकल इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जहां पे कि दोस्तों ये 840 रुपए का इसने ब्रेकआउट दिया जो कि इसकी नेक लाइन थी और उसके बाद ये सेक्टर एक्टिव हो चुका है। अब देखो हो सकता है कि ये जो सेक्टर है जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है दोस्तों जहां पे कि इसका ब्रेकआउट आया है तो इसको दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो वो हमारे लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये एक सेक्टर है दोस्तों जो कि अब नीचे से एक रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है जो कि मुझे सेक्टर ऑफ द वीक लग रहा है, जहां पे कि आपकी नजर होनी चाहिए। तो निफ्टी रियल्टी के सेक्टर जो है नया सेक्टर है जहां पे कि हमारे इनके शेयर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब यार देखो मैं बात करना चाहूंगा निफ्टी आईटी की। अब देखो आप कहोगे कि निफ्टी आईटी में क्यों, निफ्टी आईटी में तो गिरावट चल रही है। तो यार अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो मैं लास्ट कितनी वीडियो से बोल चुका हूं कि ये जो सेलिंग चल रही है इस समय लास्ट लेग ऑफ सेलिंग चल रही है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि निफ्टी आईटी में दोस्तों ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, अपने एक इंपोर्टेंट सपोर्ट के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है और वही दोस्तों हमें मार्केट में होता हुआ दिखा लास्ट वीक। देखो लास्ट वीक अगर हमने देखा तो निफ्टी जो है कम से कम जो 4 दिन है वो गिरावट देखने को मिली हमें। थर्सडे तक हमें उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, लेकिन फ्राइडे को इतनी अच्छी रिकवरी आई तो देखेंगे दोस्तों एक इंपोर्टेंट लेवल के आसपास उसने एक डोजी कैंडल बनाई
जो कि दिखा रहा है कि नीचे से रिजेक्शन आ रहा है। तो मैं यार दोस्तों काफी हफ्तों से कह रहा था कि इन सेक्टर्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो आईटी सेक्टर है दोस्तों, इसके शेयर्स भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा जो है गिर चुके हैं। इनमें जो गिरावट की गुंजाइश है वो अब कम है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि दोस्तों अब जो ये है थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, हमें थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। तो ये एक सेक्टर है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपका ध्यान जरूर होना चाहिए, और मैं लास्ट कितने हफ्तों से दोस्तों इसकी बात के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। और फाइनली निफ्टी मीडिया, देखो यार निफ्टी मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी मीडिया ने आज तक किसी को भी जो है पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया। अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो दोस्तों उसका पैसा डूबा है और उसको नेगेटिव रिटर्न मिले हैं। लेकिन मैं इस समय दोस्तों इस सेक्टर के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, इवन मैंने इस सेक्टर के लिए एक जो है रिवर्सल रडार करके सीरीज भी चला रखी। तो देखो यार ये सेक्टर जो है आज तक इसने कभी भी जो है पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया, लेकिन अगर हम देखेंगे तो दोस्तों एक इंपोर्टेड जोन के आसपास एक क्लासिक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर इसमें भी बनता हुआ दिख रहा है। तो ये जो दोस्तों पैटर्न होता है वो एक रिवर्सल का पैटर्न होता है, और मैं अपनी कई वीडियोस में बोल चुका हूं कि देखो हमें किसी भी सेक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि अगर इसने कभी रिटर्न नहीं दिया तो ये कभी भी नहीं देगा। पीएसयू स्टॉक, पीएससी स्टॉक्स इसका एग्जांपल्स रहे हैं। तो निफ्टी मीडिया में अगर देखेंगे तो दोस्तों अच्छा खासा यहाँ पर हमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है, जो कि रिवर्सल का पैटर्न है। और इस समय दोस्तों 1500 का जो इसकी नेक लाइन है उसको दोस्तों होल्ड कर रहा है। अगर इसको होल्ड करके यहाँ पर मजबूती दिखाता है तो ये पैटर्न और मजबूत, इस जो सेक्टर है इसको और मजबूती देगा। तो निफ्टी मीडिया पे भी आप ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्तों आप जाके पैसा लगा लीजिएगा, आप जाके इसको ध्यान देना और एनालाइज करना। एक और चार्ट दोस्तों जिसके ऊपर मेरी नजर है वो है यूएसडी आईएनआर। देखो यूएसडी आईएनआर में अगर देखेंगे तो अब वहां पर संभलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर जो है यूएसडी आईएनआर में अगर गिरावट आती है तो इंडियन मार्केट के लिए दोस्तों जो सेंटीमेंट है वो इंप्रूव हो सकते हैं। इसीलिए आपको इक्विटी मार्केट के साथ यूएसडी आईएनआर को भी ट्रैक करना जरूरी है। सो ओवरऑल अगर मैं अपना व्यू दूं तो देखो मार्केट का स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी अभी दोस्तों अपने एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास इस समय ट्रेड कर रही है। सो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मेरे फोकस सेक्टर इस हफ्ते रहेंगे फार्मा, रियल्टी, आईटी और मीडिया। बाकी हमेशा की तरह ये एक एजुकेशनल एनालिसिस है, तो अपना रिसर्च जरूर करें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि इस हफ्ते आप कौन से सेक्टर पे सबसे ज्यादा बुलिश हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर मार्केट ज्ञानशाला को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, नए एनालिसिस के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।